नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। कानून सम्मत सज़ा दिलाना और कानून सम्मत सज़ा दिलाने की बात करना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अगर इस पूरे मसले को आप समझना चाहते हैं तो अतीक अहमद से बड़ा कोई उदाहरण आपके सामने नहीं हो सकता है। अतीक अहमद एक अपराधी के रूप में कैसे आगे बढ़ा, 43 साल का उसका आपराधिक जीवन है और जिसमें 100 से अधिक मुकदमे उसके ऊपर कायम हुए। इन 43 सालों में ये पहला मामला है जिसमें अतीक अहमद को उम्र कैद की सज़ा मिली है। और ये मामला भी कोई नया नहीं है, ये मामला भी 17 साल पुराना है। ये एक ऐसा मामला है जो ओपन, खुली आँखों से आराम से देखा जा सकता है। कानून देख सकता है, समाज देख रहा था, राजनीति देख रही थी, प्रशासन देख रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद सब ने अपने आँखों पे पट्टी बांध रखी थी। 17 सालों बाद आज इस मामले का फैसला आया है जिसमें अतीक और उसके 3 साथियों को उम्र कैद की सज़ा दी गई है। मामला क्या था, पहले इसको थोड़ा समझते हैं। ये उमेश पाल अपहरण कांड से जुड़ा मामला था जिसमें अतीक को सज़ा हुई। 17 साल पहले उमेश से अतीक की क्या दुश्मनी थी आपको बताते हैं। दरअसल अतीक के खिलाफ राजू पाल ने चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीत गया था। चुनाव जीत गया, इसके विरोध में अतीक ने राजू पाल की हत्या कर दी। राजू पाल की हत्याकांड का मुख्य गवाह उमेश पाल था। उमेश पाल गवाही न दे सके, इसके लिए अतीक ने उसका अपहरण कराया। अपहरण करा के उसको धमकाया और कहा कि हमारे खिलाफ गवाही दोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। उमेश ने अब ये डर अपने दिल से निकाल लिया और वो गवाह के रूप में बना रहा। लगातार अतीक उसको धमकी देता रहा, लेकिन उमेश अपने इरादों से टस से मस नहीं हुआ और जब फैसला आना था, अंतिम गवाही होनी थी, उसके ठीक पहले अतीक अहमद ने उमेश पाल की हत्या करा दी। अब आप इस प्रकरण से जानिए कि उस शख्स के खिलाफ कोई कानून कैसे काम कर सकता है जो हत्या कर दे, हत्या के गवाह का अपहरण कर ले और वो कोर्ट तक गवाही देने न पहुंचे, इसलिए उसकी भी हत्या करा दे। बहुत सारे लोग जो खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार के विरोधी हैं, वो कहते हैं कि अतीक को संविधान सम्मत सज़ा दिलानी चाहिए। जब वो साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश की प्रयागराज के लिए आ रहा था तो तमाम ये कयास लगाए जा रहे थे कि जैसे कानपुर में विकास दुबे मामले में उसकी गाड़ी पलट गई थी और उसका इनकाउंटर हो गया था, ऐसे ही ये समझा जा रहा था कि हो सकता है ऐसे ही गाड़ी पलट जाए और अतीक के साथ भी ऐसी कोई घटना हो जाए। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने तो यहाँ तक दावा कर दिया था कि इस गाड़ी पलटनी है और अतीक की हत्या होनी है, इनकाउंटर होना है। आज वो इस कांड में बोलने के लायक नहीं है। लायक क्यों नहीं है? क्योंकि जो सबसे बड़ा संरक्षण था, राजनीतिक संरक्षण, वो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक अपराधी नेता कि यहाँ कोई बड़ा नेता जाए, विचारधारा वाला नेता जाए, ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता जाए और वो उसके कुत्ते से हाथ मिलाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हुआ। मुलायम सिंह यादव खांटी समाजवादी नेता थे, लेकिन अतीक के जब घर गए तो उन्होंने उनके कुत्ते से हाथ मिलाया। अब
जिस आदमी के कुत्ते से इतना बड़ा नेता हाथ मिला रहा हो, उसके खिलाफ पुलिस किस तरीके से मुकदमा दाखिल करेगी। पुलिस ने मुकदमा दाखिल कर भी दिया, फिर क्या होगा? जो विवेचना होगी वहाँ तमाम लूपहोल छोड़े जाएंगे, उसके बाद कचहरी में जाएगा, गवाह गवाही नहीं देगा, अदालतें फैसला नहीं सुना पाएंगी, फिर कैसे कानून सम्मत सज़ा दी जाए? 17 सालों में इस मामले में बहुत सारे आयाम आए, बहुत सारा समय गुजरा, कई राजनीतिक चोला अतीक अहमद ने बदला, वो समाजवादी पार्टी में रहा, फिर बहुजन समाज पार्टी में आया। बहुजन समाज पार्टी, मायावती जिस अतीक को कभी पसंद नहीं करती थी, उस अतीक को संरक्षण देने का काम मायावती ने भी किया। उसकी पत्नी अभी भी निकाय चुनाव के पहले निकाय चुनाव होने वाले थे, उसमें मेयर का टिकट बहुजन समाज पार्टी ने दे रखा है अतीक की पत्नी शाइस्ता को। अब आप सोच रहे होंगे कि कानून सम्मत कैसे सजा दिलाई जाए। अगर 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती तो अतीक अहमद को आज ये जो सज़ा हुई है नहीं होती। उसकी सज़ा से पहले जो उमेश पाल की पत्नी है वो किस तरीके से परेशान है, किस तरीके से उसके दिल के भाव, क्या वो मांग रही है, इसी तरह सुन लीजिए। क्या उम्मीद है आज कोर्ट से, क्या उम्मीद कर रही हैं? मैं कोर्ट से यही उम्मीद करती हूँ भैया कि उन्हें फांसी की सजा दिलाई जाए, नहीं तो फिर वो अगर जिंदा भी बचे तो शायद हम लोग न बच पाए, अगली बारी हम लोग की ना हो, ऐसा ना होने पाए। न्याय महोदय उन्हें जो है फांसी की सजा जरूर सुनाए। इसके अलावा मैम अभी भी जो शूटर्स हैं जिन्होंने मारा है, अभी तक सभी गिरफ्तार नहीं है। मैंने कहा ना कि जब तक जड़ नहीं खत्म होगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ये जब खत्म होगा तभी जो है खत्म होगा सारा, ये आतंक जो है खत्म होगा तभी। किस तरह की सजा की डिमांड कर रहे हैं? मैं फांसी की सजा या इनकाउंटर होने का, लेकिन फांसी जो है न्याय महोदय इनकाउंटर तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैं चाहती हूँ कि फांसी की सजा जरूर उनको। परिवार कहीं ना कहीं डर के साए में रहा? बिल्कुल है, डर के साए में ही तो जी रहा है, तभी तो मैंने कहा कि मैं न्यायालय नहीं जा सकती। अगर न्यायालय जाऊंगी कल को हो सकता है मैं जाने के बाद वहाँ मेरी हत्या हो जाए, ये हो सकता है घटना, इसलिए मैं यहीं से ही सब कुछ देखूंगी। मेरे वकील, मैं न्यायालय महोदय से भी यही चीज मांग करूंगी बस। उमेश पाल की पत्नी ने जो कहा वो उसके दिल का दर्द है, और ये दर्द केवल उमेश पाल का नहीं, कितने ही लोगों का है जिनके खिलाफ अतीक ने ऐसे काम किए होंगे। जब अतीक किसी की हत्या करता था, अपहरण करता था और दुनिया भर के अपराध करता था, तो क्या कानून सम्मत करता था? क्या वो कानून की विचारधारा को लेकर करता था? 43 सालों में वो बाहुबली ही नहीं बना, विधायक से लेके और सांसद तक बना। वो खुद नहीं, उसने अपने भाई को भी विधायक बनवाया। तो ये राजनीतिक ताकत उसको कहाँ से मिलती थी? अखिलेश यादव का आशीर्वाद उसको प्राप्त था, मुलायम सिंह उसके कुत्ते से हाथ मिला चुके थे, मायावती 1996 में जब भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, विधानसभा में एक बहस चल रही थी और उस बहस में मामला आया 1995 के गेस्ट हाउस कांड का। गेस्ट हाउस कांड में मायावती ने बसपा की तरफ से समाजवादी पार्टी की जो मिलीजुली सरकार थी उससे अपना समर्थन वापस लिया। इसके विरोध में समाजवादी पार्टी के जो नेता, उनके जो गुंडे थे, उन्होंने मायावती को गेस्ट हाउस, मीराबाई मार्ग लखनऊ का जो गेस्ट हाउस है उसमें घेर लिया और उनको प्रताड़ित किया जब तक पुलिस नहीं आई। क्योंकि सरकार मुलायम सिंह की थी, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे, तो पुलिस भी उसी गति से पहुंची। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने इंटरवीन किया तो वहाँ पे पुलिस पहुंची और किसी तरीके से गेस्ट हाउस से मायावती को निकाल के लाई। इस मुद्दे पे बहस हो रही थी 1996 में विधानसभा के अंदर। अतीक अहमद ने मायावती की आंखों में आंखें डालकर उनको धमकाने के अंदाज में कहा था कि आपकी आंखों में उस दिन आंसू थे। मायावती मुख्यमंत्री थी, इसके बाद भी अतीक अहमद को कोई डर नहीं दिखा और मायावती ये कह के चुप हो गई कि हमारी आंखों में आंसू नहीं आते, हम दूसरों की आंखों में आंसू निकाल देते हैं। लेकिन मायावती अपने कार्यकाल में कभी भी अतीक की आंखों के आंसू नहीं निकाल पाई। अतीक
की आंखों के आंसू निकालने का काम योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। आज अगर राकेश त्रिपाठी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं ये दावा करते हैं तो इसमें कोई गुरेज नहीं है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो वो बड़ी बात कह रहे हैं, वो सच कह रहे हैं। और सुनिए इस सच को कैसे उन्होंने कहा है। अतीक अहमद का खौफ इतना था कि दर्जन भर न्यायाधीशों ने अतीक अहमद के मामले की सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद आज न केवल अतीक अहमद के खौफ का अंत हुआ है, बल्कि अतीक अहमद को अपने किए की सजा भी मुकर्रर हो रही है। पूरे मामले में जिस तरह से अतीक अहमद के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्यों के आधार पर आज पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, उसके कारण ही यह संभव हो सका कि अतीक अहमद को आज दोषी माना गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बाकी मामलों में भी तेजी से न्यायालय उन्हें दंडित करने का काम करेगा और अतीक अहमद के खौफ का जड़मूल से अंत हो जाएगा, माफिया मिट्टी में मिल जाएगा। 43 साल बीत जाए किसी प्रदेश में और एक अपराधी अपराध करता जाए और अपराध के साथ साथ उसका राजनीतिक कद बढ़ता जाए और इसके लिए राजनीतिक दल अपने को दोषी न माने, इससे बड़ा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता। आज बहुत सारे राजनीतिक दलों के ऊपर एक तरीके से मुंह पे पट्टी चिपकी हुई है, वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि अतीक अहमद को अब सज़ा अदालत ने दी है। और ये सज़ा इसलिए दी क्योंकि योगी आदित्यनाथ और उनकी जो पुलिस टीम है उसने जिस तरीके से नियोजन को किया, जिस तरीके का एक माहौल बनाया, ये उसकी देन है कि आज अदालत ने एक सज़ा सुनाई है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें अभी सज़ा बाकी है। राजनीतिक दलों को ये चाहिए कि वो विचारधारा की लड़ाई अपनी जगह लड़ें, भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ें, बसपा के साथ लड़ें, समाजवादी पार्टी के साथ लड़ें, लेकिन अपराध के मामले में एक रहें और अपराधियों को संरक्षण न दें। अभी हाल के दिनों में जिस तरीके से सज़ा होने पर इनकी सदस्यता जाने लगी है, उससे एक माहौल बदलना शुरू हुआ है। निश्चित तौर पे अगर निष्पक्ष रूप से और त्वरित गति से अदालतों ने काम किया तभी अपराध को ख़त्म किया जा सकता है। अन्यथा बाहुबली पहले अपराध करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर उससे राजनीतिक संरक्षण हासिल करते हैं और एक बार राजनीतिक संरक्षण मिल जाने पर फिर न पुलिस कुछ करती है और ना ही मुकदमा आगे बढ़ता है। 43 साल में अतीक अहमद के खिलाफ एक भी मुकदमे में सज़ा नहीं हुई। ये इस बात का उदाहरण है कि अगर राजनीतिक संरक्षण आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अतीक ने वही किया। उसकी जो अपराधों की दास्तान है लंबी है, फहरिस्त लंबी है, उसे आप लोग सुन ही रहे हैं, लगातार बहुत सारे लोग सुना रहे हैं। इसलिए हमारा भी विषय यही है और हमारी मांग यही है, हमारी जो एक अपील है राजनीतिक दलों से वो सिर्फ इतनी है कि आप अपराधियों के मुद्दे पर एक होइए, अपराध को ख़त्म करिए, आपके वैचारिक मुद्दे अलग अलग रखिए, विचारधारा के आधार पर लड़िए, लेकिन राजनीति के आधार पर मत लड़िए, ताकि कोई बाहुबली कानून को अपने हाथ में लेकर आम जनता को परेशान न कर सके। जो 100 मुकदमे अतीक अहमद के खिलाफ कायम हैं वो उसने किसी नेताओं के खिलाफ या नेताओं के परिवारों के खिलाफ नहीं किए हैं, आम लोगों के खिलाफ किए हैं। क्या हाल है उमेश पाल के परिवार का, किस तरीके से उसकी जघन्य हत्या हुई, ये एक सभ्य समाज के लिए मुंह पे तमाचा है। और अतीक को के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर उसके सारे मुकदमों को एक जगह रखकर सुनवाई करनी चाहिए, जिससे जल्द से जल्द सारे मामलों का निपटारा हो सके और उसे सज़ा मिल सके, ताकि कोई दूसरा अतीक उत्तर प्रदेश में पनपने की हिम्मत न कर सके। शुक्रिया, धन्यवाद।